दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। पीएम मोदी ने जो कल ऐलान किया है, संबोधन दिया देश में, उसके बाद अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है क्योंकि अब 18 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन लग जाएगी, 15 से 18 साल से, और इसकी शुरुआत जो है अगले साल 3 जनवरी से होगी। अमित शाह ने तारीफ की है पीएम मोदी की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की डोज प्रारंभ करना बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। यह स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के प्रति पीएम मोदी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे उनके परिजन भी चिंता मुक्त होंगे। इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं ने बहुत बहादुरी से देश की अद्भुत सेवा की है। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें प्रिकॉशन डोज देने के निर्णय के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही 60 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों को भी प्रिकॉशन डोज उपलब्ध होगी। और इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। और आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद जो तमाम ट्वीट सामने आए हैं। देखिए, पीएम मोदी का संबोधन है, ये दिखाइए। एक के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा, और जब हमारा कैमरा जाता है, आपने मास्क नहीं लगाया। आपको पता है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है? पता है आपको? पता है आपको? ये पता है दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है। मास्क लगा लीजिए। तो देखिए, इनकी तरह नहीं बनना है, हमें इनकी तरह नहीं बनना है, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से देश में कोरोना के केसेस बढ़े। हम दूसरी लहर को भूल गए और अभी यहाँ पर देश में ओमिक्रॉन के केसेस 422 पहुंच गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि जो कल पीएम मोदी ने संबोधन दिया था, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की मांगों को मानने के लिए भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। क्या कहा, ये सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को संबोधित करते हुए खास तौर पर वैक्सीनेशन के बारे में जो बात कही है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यह मांग स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत से मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके माननीय मनसुख मांडविया जी, जो स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार के, उनके पास हमारे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की मांग हमने वहां पर रखी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, ये हम आपको बताते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक आयु हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज का फैसला इस लड़ाई में अहम साबित होंगे। कोरोना के खिलाफ देश ने एकजुट होकर बड़ी लड़ाई लड़ी है। किसी भी अफवाह पर ध्यान दिए बिना और बिना किसी डर के हमें इस लड़ाई को निर्णायक बनाना है। तो देखिए, पीएम मोदी ने कल ऐलान किया है कि प्रिकॉशन डोज दी जाएगी हेल्थलाइन वर्कर्स को, और जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, यानी कि बुजुर्ग लोग हैं। इस फैसले का डॉक्टरों ने भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा ऐलान किया और बड़ा टाइमली ऐलान हुआ है
कि 3 जनवरी से बच्चों को जो है कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी और 10 जनवरी के बाद में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर मॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उनको भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और मैं समझता हूं कि इस बीमारी के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए ये कदम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए वैक्सीन लगना बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि बच्चे और उनके अभिभावक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे इस बीमारी को लेके। बड़ी चीज है कि हम दूर से देख रहे हैं कि एक स्टॉर्म, एक तूफान आ रहा है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम देखिए इस खुशखबरी का एक कारण है क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये आने वाला है। यूके में 1 लाख केस, यूरोप में 1 लाख केस एवरेज, यूनाइटेड स्टेट्स में 2 लाख केस पर डे चल रहे हैं और उनके सारे स्ट्रेटेजीज के बावजूद इंक्लूडिंग बूस्टर ये नहीं हो रहा है। तो अच्छी खबर हमें थोड़ा सा टेम्पर करके सोचना होगा कि क्यों आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि ये है हमारे वायरस हमारे सिर पे है और बहुत जरूरी है कि हम शांति से सोचें और प्रिकॉशन जोरदार लगाएं क्योंकि कोई भी वैक्सीन इतने जल्दी काम नहीं करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। जो प्रिकॉशन डोज हेल्पलाइन वर्कर्स को दी जाएगी उन्होंने इसका स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट में क्या लिखा ये हम आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि मुझे खुशी है आज पीएम ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रिकॉशन डोज का ऐलान किया। प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए। इसके अलावा 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन लग पाएगी, ये बेहद अच्छी बात है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने भी ट्वीट किया, केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है, ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। और आपको बता दें कि दिल्ली में मामले बढ़े हैं, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने गाइडलाइंस भी जारी की है और जो कल पीएम मोदी ने ऐलान किया उसका स्वागत किया गया है। हालांकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो 24 घंटे में ओमिक्रॉन का एक भी केस सामने नहीं आया, ये राहत की बात है। लेकिन फिर भी दिल्ली में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस हैं। 422 केसेस हैं और 17 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। दिल्ली में किसी भी तरह के जश्न पर रोक है। देखिए, लेकिन हम इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद है जहां पर काफी भीड़ है। आपको बता दें कि कोरोना के 249 नए मरीज सामने आए हैं 24 घंटों में। इसी को लेकर की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि ये केसेस 13 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 934 है जो बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इससे पहले 4 जुलाई को एक्टिव केस की संख्या 992 थी। राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या 248 है। तो देखिए, कोरोना के केसेस तो आए हैं लेकिन ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं आया, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जुलाई के बाद से अब तक एक्टिव केसेस की संख्या ज्यादा हो गई है और ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार अब पीएम मोदी ने भी कहा है कि आप मास्क लगाइए एक बार फिर से। हालांकि हम बार बार आपको बता दें, आगाह कर रहे हैं, पैनिक मत क्रिएट करिए क्योंकि दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर जरूर है लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। के साथ इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 249 नए मरीज सामने आए जो 13 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 934 है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मरीज सामने नहीं आया है और तमाम तरह की पाबंदियां हैं, गाइडलाइंस हैं जिनका पालन सभी को करना है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों के मौके पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन यहां पर नहीं हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार वहां पर बढ़ रहे हैं। पिछले दिन ही राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील भी की थी कि अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई है।